पार्वती संग रंग खेलने गए शंभु ससुराल में। डमरू बजता कभी दादरा कभी कहरवा ताल में। देखा जब गौरी ने शिव को पूछा कुशल बताओ नाथ, कैसे आज अकेले आए कोई नहीं तुम्हारे साथ। अजब बावलापन है भगवन आज तुम्हारी चाल में। डमरू बजता कभी दादरा कभी कहरवा ताल में। एक समय कैलाश पर्वत पर तप साधना में लीन भगवान शिव का ध्यान अचानक से भंग हो आया। उनके मन में माता पार्वती संग होली खेलने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। मायके गई हुई माँ गौरी के पास शीघ्र पहुँचने की उत्कंठा में प्रभु नंदी एवं गणों को साथ लिए बिना पैदल ही ससुराल को चल पड़े। होली का पर्व आने में अभी कुछ दिन शेष रह गए थे, परंतु भोलेनाथ के चित के आगे माता गौरी को अबीर गुलाल लेकर आना ही पड़ा। जिसके बाद दोनों ने ऐसी दिव्य होली खेली जिससे प्रभु के कंठ से लिपटे सर्प घबराकर फुफकार मारने लगे। उनकी फुफकार से शीश पर विराजित चंद्र से अमृत की धारा बह निकली, जिसका पान कर भगवान का बाघंबर जीवित सिंह बन गया, गर्जना करने लगा। परिणाम स्वरूप भोलेनाथ को दिगंबर अवस्था में देख माता पार्वती अपनी हंसी रोक न सकी। पुराणों में वर्णित इस अलौकिक दिवस को भविष्य में रंग भरी एकादशी की संज्ञा मिली, जिसे देव होली के रूप में हम सभी फागुन शुक्ल एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से मनाते हैं। दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी और आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती काशी गए थे, इसलिए इस एकादशी को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 को है। रंग भरी एकादशी को सनातन धर्म में काफी महत्व दिया जाता है। इस बार रंग भरी एकादशी 20 मार्च को है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती काशी गए थे, इसलिए इस एकादशी को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन श्री हरि के संग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं रंग भरी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा के बारे में। रंग भरी एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार रंग भरी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को रात 12:21 से होगा और इसके अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च को किया जाएगा। रंग भरी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब विधि पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक करें और माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। शिवलिंग पर गुलाल, चंदन और बेलपत्र समेत विशेष चीजें अर्पित करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात रंग और गुलाल अर्पित करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके दिया और कपूर से भगवान की आरती करें। ओम होम जूम सह मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करें। अब शिव पार्वती श्री हरि विष्णु के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रंग भरी या आमल की एकादशी का पाठ पढ़ें अथवा सुने। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव से किया करता था।
राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत अधिक गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। बोलो रंग भरी एकादशी मैया की जय। धार्मिक मान्यताओं में रंग भरी एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव, माता गौरी अपने गणों के साथ गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी मनाई जाएगी। रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक निरंतर चलती रहती है। रंग भरी एकादशी के दिन कुछ उपाय अपने वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए किए जाते हैं। आप और हम भी इन उपायों को कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इस दिन माता गौरा को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से जहाँ सुहाग की उम्र बढ़ती है, वही जीवन खुशहाल बनता है। इस एकादशी की रात में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं तथा एक बड़ा दिया अलग से प्रज्वलित करें, जो रात भर जलता रहे। इससे शिव जी के साथ साथ श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेकर थोड़ी सी चीनी मिलाएं तथा यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें तथा सायंकाल पीपल की जड़ में घी का दिया जलाएं। इस उपाय से ऋण मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिन शिवजी पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन पूरे मन से शिव गौरा का पूजन करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान मिलता है। रंग भरी एकादशी की एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक वैदेश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं रहता था। इस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक, वृद्ध,
स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और तुम समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार वह मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा के समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करते हैं जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया तथा सुख पूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार रंग भरी एकादशी अथवा आमल की एकादशी पे एक ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती तथा भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर सहज ही बरसती है। अतः इस रंग भरी एकादशी के त्योहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है अथवा हम भी इस मौके का फायदा उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए इस व्रत को जरूर करें और इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। आपको आमल की एकादशी तथा रंग भरी एकादशी की यह जानकारी, व्रत कथा और पूजा विधि कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।